आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं मिरर का अगला कॉन्सेप्ट। हम लोग मिरर पढ़ रहे थे। मिरर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको जानना है। और जैसा कि मिरर में हम लोग जानते थे कि मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और पैराबोलिक मिरर। ठीक है, हम लोग कुछ प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि अगला एक पॉइंट है, आपको जानकारी होगा कि प्लेन मिरर, कोई मिरर है और इसमें, और ये मिरर जो है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। दो मिरर जिनके बीच का एंगल जो है थीटा है, दो समतल दर्पण जिनके बीच का कोण थीटा है। अब क्वेश्चन है कि अगर इसके सामने कोई बॉडी यहाँ रख दी जाती है तो इससे इन मिरर में कितना इमेज बनेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेज। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप जानते हैं, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा -1। ठीक है, देख सकते हैं आप कि 360 बाई थीटा और 360 बाई थीटा -1 कैसे इससे जो है हम लोग इमेज निकालेंगे। तो जैसा कि इमेज के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई प्लेन मिरर, अगर यहाँ दो प्लेन मिरर हैं, अगर इनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होता है और यहाँ कोई बॉडी है, इसका कितना इमेज अगर बनेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सीधे फार्मूला करेंगे 360 बाई 60 कितना हो गया 66। लेकिन अगर 360 बाई थीटा लगाने पर अगर ये नंबर अगर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, यानी कि सम संख्या आ जाए, तो इसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे 360 बाई थीटा -1। दैट मीन यहाँ कहेंगे कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 - 1। दैट मीन कितना 5। यानी कि ये फार्मूला यूज़ होगा 360 बाई थीटा -1 और 360 बाई थीटा की ये 6 मिला और नंबर ऑफ इमेज निकाल दिया 6 - 1 इक्वल टू 5। एक कॉन्सेप्ट ये भी जान लेना है, एक पॉइंट, कि अगर मिरर अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो हमेशा जो है नंबर ऑफ जो है इमेज होगा वो ऑलवेज जो है ऑड नंबर होगा। जैसे अगर 360 बाई थीटा किए डिवाइड किए, यदि अगर जो है इवन नंबर आ रहा है तो उसमें से 1 माइनस कर लेंगे इस फार्मूला के हिसाब से। और यदि अगर डिवाइड करते हैं, अगर जो है हमेशा अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और भी पॉइंट मैं बतलाऊंगा आपको कि अगर यहाँ मिरर है और यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ आपका मान लीजिए कि 120 डिग्री है, इसके द्वारा इमेज निकालना है तो कितना होगा 360 बाई 120 डिवाइड करेंगे 3 आएगा। दैट मीन 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या मिला आपको, ऑड नंबर मिला। ठीक है, तो ये मिरर का एक कॉन्सेप्ट था, प्लेन मिरर का। अगला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बतलाऊंगा। देखा जाए, अगर कोई प्लेन मिरर आपके सामने है और इसके सामने कोई बॉडी है और ये बॉडी अगर यहाँ इसके ओर अगर यू स्पीड से जा रहा हो तो इसका इमेज जो है इसके अंदर, इस प्लेन मिरर में जो इमेज होगा, इमेज ऑफ स्पीड जो होगा, इमेज ऑफ स्पीड वो भी यू होगा। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कोई व्यक्ति है और मिरर के सामने यू स्पीड से मूव कर रहा है या यू स्पीड से इससे दूर जा रहा है, तो इसका इमेज का जो स्पीड होगा वो भी जो है क्या होगा, यू होगा। किसके जो है रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में। यदि अगर स्पीड इसका 2u हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। अगर कोई व्यक्ति है अगर यू स्पीड से जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में अगर इमेज का स्पीड निकालना है तो स्पीड क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा।
ठीक है। अगर आइए, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये मिरर का कॉन्सेप्ट था। हम लोग मिरर में स्फेरिकल जो है मिरर में हम लोग पढ़ लिए थे कॉनकेव मिरर, और हम लोग पढ़ लिए थे कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें बतलाया गया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है और फोकस है। इसमें भी बतलाया गया था आपको कि ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, और दैट मीन यहाँ से ये डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से ये डिस्टेंस होता है फोकस फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ। On the principal axis, the distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature and it is denoted by r, and the distance between pole and focal point known as focal length and it is denoted by a small f. ओके, और आपको मैं ये बतलाऊंगा कि जो फोकल लेंथ होता है एफ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू r/2 दोनों में होता है। दोनों में देख लेंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। आइए मैं इसको प्रूफ करके बतलाता हूँ कि कितना आसान है। सबसे पहले इसका डायग्राम देखा जाएगा कि डायग्राम क्या होता है बच्चों। डायग्राम में मैं बता दूं आपको कि दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट्स, ओके, एंड वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। ये जो टेंजेंट हम खींच रहे हैं, इस टेंजेंट के सपोर्ट में ही डेफिनेट रिफ्लेक्शन होगा। और आप जानते हो कि एक ये जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट से अब यहाँ से एक लाइट आएगा, देखा जाए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद से आपको कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। और आप जानते हो कि ये पॉइंट आपका m होगा और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जानते हो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। और द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द corresponding एंगल, दैट मीन ये दोनों जो है एंगल है किसी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम उसके एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि थीटा थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स है। और आपको इसी तरह का एक मैं इसमें भी आपको बतला दे रहा हूँ जिसको आपको जानकारी हो जाना चाहिए। आइए देखा जाए, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स जो है मिरर में आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकल पॉइंट है। और इसके लिए एक लाइन ले लेता हूँ, और इसी लाइन से डेफिनेट रिफ्लेक्शन होगा। एक लाइट आ रहा है जो m है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट सीध में जो लाइन होगा ये आपका एंगल हो जाएगा कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस के सीध में चला जाएगा ये लाइट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड ये लाइन दोनों पैरेलल है, जिसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और किसी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम उसके एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पॉइंट m है। इन द बोथ फिगर, अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, और इस डेरिवेशन में सबसे पहले देखना है कि जो एंगल एक मैथमेटिकल एंगल है कि टेन थीटा, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, बहुत बहुत छोटा हो, तो टेन थीटा थीटा हो जाता है, क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, अब भाई थीटा का मान 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा का मान भी 1 होता है। अगर साइन थीटा, अब भाई थीटा अगर 1 हो तो गुना करेंगे तो साइन थीटा भी थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बाई थीटा करेंगे तो 1 अगर होगा तो टेन थीटा बराबर भी थीटा हो जाएगा। तो जानकारी होना चाहिए कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, छोटा हो, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है, ठीक है। ये बातें आप समझ रहे होंगे, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आइए मैं इसके आगे बताता हूँ कि आगे का पॉइंट क्या होगा, ठीक है।
चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे, दोनों में कहीं देख लेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा MP बाई PC, और टेन थीटा होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, MP बाई PC, ठीक है। एंड और टेन टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा MP बटा PF, और दिस सिंपल टेन टू थीटा हो जाएगा टू थीटा इज इक्वल टू MP बाई PF, ठीक है। तो मैं बता दूं कि 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, MP बाई PC इज इक्वल टू MP बाई PF, और इस MP से MP क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा 2 बाई PC इज इक्वल टू यहाँ 1 बाई क्या मिल जाएगा, PF मिल जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसको उलट देंगे तो यहाँ PC बाई 2 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, PF हो जाएगा। दैट मीन PC दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R बाई 2 हो जाएगा, और PF पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ हो जाएगा। F इज इक्वल टू R बाई 2, या उसको हम R इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 2F कह सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो ये सारी बातें यहाँ भी होगी लागू। टेन थीटा इज इक्वल टू MP बाई PC, टेन थीटा इज इक्वल टू MP बाई PC, एंड टेन थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू MP बाई PC, और यहाँ पे ले लेंगे टेन टू थीटा, यहाँ पर टेन टू थीटा, तो यहाँ MP बाई कितना हो जाएगा, PF हो जाएगा, और टेन टू थीटा होगा, और 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे कितना हो जाएगा, MP बाई PC, और MP से MP कट जाएगा, यानी कि 2 बाई PC 1 बाई PF, उलट देंगे PC बाई 2, यहाँ हो जाएगा PF, और PC का वैल्यू कितना हो जाएगा, R बाई 2 इज इक्वल टू F, और R इज इक्वल टू 2F। समझ गए होंगे कि ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। आइए हम लोग आगे देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला, इसको अगर देखा जाए तो हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। मिरर फॉर्मूला 10th में भी पढ़ना है और 12th में भी जान लेना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। एंड मिरर फॉर्मूला दिस इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, है ना। और ये होता है आपका भी, इसको कहते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, इसका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, है ना। और f हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि हिंदी में बोलें तो फोकस दूरी। जो भी डिस्टेंसेस होते हैं सब पोल से मेजर किए जाते हैं, पोल से, ठीक है। पोल से जितने भी डिस्टेंस होंगे वे सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से मेज़र किया जाएगा, और जब फिगर बनेगा इसका प्रूफ भी होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।